हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में आप लोगों को स्वागत है। चलिए आज आगे देखिए क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना था जैसे कि कल आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिए थे। आज उसी के आगे पढ़ना है। क्या आज उसी में आगे पढ़ना है। टॉपिक क्या टॉपिक है देखिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्त। क्या वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं? शेयर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चलिए पढ़िए। बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए वो कल हम दोस्त आप लोगों को बता दिए थे 247 पोस्ट, बट उतना पोस्ट आई नहीं है। क्या उतना पोस्ट नहीं आई है? बाय मिस्टेक से बुला गया था, उतना नहीं आई है। आपका 221 पोस्ट था। क्या 221 पोस्ट था? 221 पोस्ट था बीएसपीसीएल का। बीएसपीसीएल था, इतना आपका था 221 पोस्ट। चलिए आज देखिए आगे चैप्टर है, वही में अगला पॉइंट क्या है आपको जहां तक हमको याद है हम बता दिए थे फ्रेंड्स आप लोगों के कूलम तक, यानी कि आपको आवेश पढ़ा दिया गया था। क्या आवेश पढ़ा दिया गया था? आवेश का कुछ पॉइंट था, उसने उसको लिखवाना था। तो चलिए हम बोल देते हैं, आप लोग लिखिएगा। आवेश का पॉइंट बोल रहे हैं, लिखिएगा। चलिए क्या था? आवेश का पॉइंट था, लिखिए। आवेश आवेश का मात्रक लिखिए। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। दूसरा पॉइंट, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी में लिखिए, और सर्वप्रथम ब्रांजिमिन क्या था? ब्रांजिमिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक था। क्या एक वैज्ञानिक था? कौन वैज्ञानिक था मेरे दोस्त? तो वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन ब्रांजामिन ब्रांजिमिन ब्रांजिमिन फ्रैंकलिन। क्या था नाम? ब्रांजिमिन फ्रैंकलिन ये वैज्ञानिक थे। क्या ये वैज्ञानिक थे जो क्या किए थे? जो सर्वप्रथम क्या किए थे? आवेश को क्या किए थे? आवेश को क्या किए थे? आवेश के लिए कौन से शब्द बोले थे? धन या ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन बोला था? ब्रांजिमिन फ्रैंकलिन ही बोला था। ये वैज्ञानिक है। क्या वैज्ञानिक है? अगला पॉइंट लिखिए, वस्तुओं को लिखिए। आवेशित करने की प्रक्रिया वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कौन दिए थे? आवेशित करने के लिए वस्तुओं को आवेशित करने के लिए आवेशित करने के लिए आवेशित करने के लिए सर्वप्रथम ये वैज्ञानिक थे। कौन भाई सर्वप्रथम दिए थे? तो थेल्स दिए थे। क्या थेल्स ने दिए थे? क्या थेल्स ने दिए थे? थेल्स ने दिया था। क्या वस्तुओं को आवेशित करने का जो शब्द है बोले थे वो कौन दिए थे? थेल्स ने दिए थे। क्या मेरे फ्रेंड्स? थेल्स ने दिए थे। क्या थेल्स ने दिए थे? क्या थेल्स ने दिए थे? या घर्षण भी थेल्स ने दिए थे? क्या थेल्स ने दिए थे? आगे आपका कूलम्ब का नियम। क्या कूलम्ब का नियम देखिएगा। कूलम्ब का नियम में क्या क्या है देखिए।
कुलॉम्ब का नियम। कुछ दोस्त लोग मैसेज कर रहे थे और लाइव में भी बोल रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे लोग, इंस्टा में भी मेरा आईडी पे कमेंट कर रहे थे लोग कि आप साथ में 9th 10th का भी पढ़ाइए। क्या 9th 10th का था? 9th 10th के भी पढ़ाइए। हम आपको बता देने जाते हैं दोस्त के अपने छोटे छोटे भाइयों को, भाई हैं बहने हैं, कोई आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, रिश्तेदारी में है, उनको बोल दीजिएगा। उनका भी जल्द ही क्लास स्टार्ट किया जाएगा। 10th का 9th का एग्जाम उनका भी होने वाला है, जल्द ही उनका भी स्टार्ट किया जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट में सभी को डाल दिया जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए आगे है क्या, कुलम्ब का नियम। क्या है कुलम्ब का नियम? कुलम्ब का नियम क्या है? कुलम्ब का नियम क्या है? कुलम्ब का नियम क्या है दोस्त? कुलम्ब का नियम। कुलम्ब का नियम, इसका भी कुछ अहम होगा भाग। क्या कहता है कुलम्ब का नियम? क्या बोलता है? तो कुलम्ब का नियम है, कहता है कुलम्ब का नियम, अगर कोई दो वस्तु, क्या अगर कोई दो वस्तु Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनका बीच के कार्य करने का वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों को गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे देख लीजिए, एक Q1 मान लीजिए और एक Q2 है। ये दो क्या है? ये दो क्या है? ये दो क्या है? आवेश है। एक क्या होता है? अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2, क्या बोल रहा है? Q1 और Q2 r दूरी पर, क्या r दूरी पर, r दूरी पर हो तो उनके बीच के कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए r दूरी पर बोल रहा है, क्या r दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर बोल रहा है ना, r दूरी पे देखिए, r दूरी पर क्या बोल रहा है? गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर होता है फ्रेंड्स, गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिएगा इनका एक सूत्र होता है। तो देखिए गुणनफल का, तो एफ प्रोपोर्शनल, क्या होगा? प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मान लीजिए समीकरण क्या है आपका? 1 है। क्या है? समीकरण 1 है। वही क्या बोल रहा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है गुणनफल का। तो देखिए एफ प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल 1/2, क्या हो जाएगा? 1/2 Q1 Q2, क्या 1/2 नहीं होगा? प्रोपोर्शनल क्या होता है? दूरी का, दूरी r यानी कि दूरी का क्या होता है? गुणनफल का गुणनफल का समानुपाती होता है, r स्क्वायर हो जाएगा। क्या r स्क्वायर, क्या r स्क्वायर। मान लीजिए इसको समीकरण 2, क्या समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को क्या करने पर, दोनों समीकरण को 1 और फर्स्ट को क्या करते हैं देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर क्या होगा? देखिए यहाँ से क्या होगा, हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल, क्या एफ प्रोपोर्शनल, एफ प्रोपोर्शनल, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई क्या आ जाएगा? नीचे क्या होगा बताइए आप ही लोग? आर स्क्वायर, क्या होगा? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब हो जाएगा नीचे यहाँ से देखिएगा एफ, एफ प्रोपोर्शनल की जगह क्या होगा बताइए आप लोग? हटेगा तो के, एक कांस्टेंट राशि होता है जो कि के क्या के। अब हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर।
जहाँ का है Q1 Q2 के का एक कांस्टेंट राशि है। क्या के एक कांस्टेंट राशि है। के इक्वल टू मान सकते हैं आप लोग, के क्या है कांस्टेंट राशि है। क्या दोस्त कांस्टेंट राशि है तो 1/4 एक्स स्मॉल एक्स नॉट क्यू इसको मान है, ठीक। और जबकि चूंकि क्या चूंकि यहां से बनाइए चूंकि अब क्या होगा चूंकि देखिएगा दोस्त चूंकि एफ इक्वल टू हटाइएगा के को अब हटाना है तो हो जाएगा 1/4 के जगह पर ये वाला लाइए पाई एक्सटर्नल नोट क्यू। अब क्या होगा Q1 Q2 Q1 Q2 आर स्क्वायर जहां इस सोलह निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है वैद्युतशीलता है। देखिएगा अब यहाँ से होगा सोलह नॉट क्यू इक्वल टू हो जाएगा 8.85 मान होता है इसका, क्या होता है मान होता है गुने 10 के पावर -12 कूलम। क्या -12 कूलम होगा ना। इसको कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। और यहाँ से के इक्वल टू लास्ट में क्या हो जाएगा 9 गुने क्या होगा 9 गुने 10 के पावर कितना होगा घटेगा ना जी 12 है। क्या हो जाएगा यहाँ बताओ 9 ना हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू न्यूटन मीटर बाय कूलम ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक उतारिए उसके आगे बताते उतारिए दोस्त। चलिए आगे देखिए क्या है आगे है आपका आवेश घनत्व यानी कि क्या अगला है क्या आपका आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी। देखिए अगला पॉइंट क्या है आवेश घनत्व।
देखिए क्या बोलता है, आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी। क्या? चार्ज डेंसिटी। इसका डिफिनेशन क्या होगा देखिएगा फ्रेंड्स। आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। क्या? रैखिक घनत्व कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या? ये है ना जो घनत्व, ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला कौन है? पहला हो गया रैखिक घनत्व। रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक लंबाई पर, क्या प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों, क्या कुल आवेशों की मात्रा को, कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। क्या? रैखिक आवेश कहते हैं, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन होगा, लिखिएगा प्रति एकांक, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों, कुल आवेशों, आवेशों, या कुल आवेशों, आवेशों की मात्रा को, की मात्रा को, मात्रा को, मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। क्या? इसको लेमडा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। क्या? लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाता है? सूत्र होता है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई वन, क्यू बाई वन, क्यू अपॉन वन। ये सूत्र है, क्या है? फॉर्मूला है। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर में। इसका मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, मात्रक होता है, मात्रक क्या? कूलम बाई मीटर, कूलम बाई मीटर होता है, मीटर होता है। दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका, दूसरा है आपका रैखिक क्षेत्रीय सतह आवेश बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज क्लास को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ और मस्त रहे दोस्त।